लेकिन विकास करने के लिए मेरे पास जो आर्थिक स्थिति होता है वो नहीं है। सरकार द्वारा जो प्रायोजित योजना है या आजकल जो मुखिया लोग हैं दारू मुर्गा रुपया बांट करके जनता को बहला फुसला करके अपने और भ्रमित कर लेते हैं, लेकिन 5 साल जनता के बीच में झांकने भी नहीं आते हैं। लेकिन इतना जनता है, सारा जनता लोग से आप लोग पूछ लीजिए, वार्ता कर लीजिए कि जनता के बीच में कौन दिखाई देता है, कौन रात। अमित, आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर सभी पंचायतों में सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इस वक्त हम मौजूद है भोजपुर के पीरो में, जहां पे आज नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन है और सभी लोग अपना नामांकन जोरों शोर से करा रहे हैं। अभी अब सुखरौली पंचायत से शिवराज सिंह ने अपना नामांकन पर्चा मुखिया पद के लिए दाखिल किया है। सर, अभी आपने आखिर उप प्रमुख होने के बाद आप फिर मुखिया पद से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? मैं मुखिया पद से इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ, उप प्रमुख था लेकिन विकास करने के लिए मेरे पास जो आर्थिक स्थिति होता है वो नहीं है। सरकार द्वारा जो प्रायोजित योजना है या आजकल जो मुखिया लोग हैं दारू मुर्गा रुपया बांट करके जनता को बहला फुसला करके अपने और भ्रमित कर लेते हैं, लेकिन 5 साल जनता के बीच में झांकने भी नहीं आते हैं। लेकिन इतना जनता है, सारा जनता लोग से आप लोग पूछ लीजिए, वार्ता कर लीजिए कि जनता के बीच में कौन दिखाई देता है, कौन रात दिन रहता है, कौन ब्लॉक पे सेवा करता है, कौन थाना में जाता है, कौन SDO के यहाँ जाता है। आप लोग को जनता ही खुद बता देगा। मैं जनता के बीच में रहता हूँ और जनता के बीच में बराबर रहूँगा। इसके लिए मैं पूरा जनता को धन्यवाद देता हूँ कि अपार समर्थन के साथ हमारे नामांकन में आए। मुखिया बनने के बाद अब अपने पंचायत का विकास किस तरीके से कीजिएगा? मैं पंचायत का विकास अपने जनता के अभिभावक के कहना अनुसार चलूँगा। मैं जो भी धरातल पर उतारने का काम होगा, जनता दरबार हर एक रविवार को लगाऊंगा। हर एक गाँव में जनता दरबार के माध्यम से जो भी समस्या होगा उसका अगला रविवार को मैं उसका सुनवाई का तुम रिजल्ट का जवाब दूंगा, बताऊंगा कि क्या आपका समस्या है, क्या दिक्कत है। जो हमके पास आए हैं वो बताएंगे, हम अपना रजिस्टर मेंटेन करें, रजिस्टर में लिखित करेंगे और अगला रविवार को उसको और आगे के कार्रवाई के लिए रिजल्ट बताऊंगा जनता को। प्राथमिकता क्या होगी आपको? मेरा सबसे प्राथमिकता होगा युवाओं को बल देना, मजदूरों को रोजगार देना, वृद्धा पेंशन के पेंशन कराना, भूमिहीनों को जमीन देना और गरीबों को आवास देना। जिस तरीके से पंचायत में बंदरबाट मचा हुआ है, आवास योजना हो, जल नल योजना हो, क्या इन सभी भ्रष्टाचार को आप लोग कैसे रोक पाइएगा? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मैं चुनाव में आया हूँ। मैं 20 साल से देख रहा हूँ। 20 साल जो आज पंचायती राज का हम लोग का हुजूम बीत गया, आज नल जल में लूट खसुट उसी तरह है। मुखिया वार्ड सदस्यों को परेशान करता है, जबकि वार्ड सदस्य उसका अंग है। मुखिया अपने स्तर से उसका चेक कटवा करके सारा वार्ड लोग को बहला फुसला करके अपने पास रखा हुआ है और अपना चिमनी और धंधा खेत बाजार लेकर खरीद करके काम कर रहा है। मैं भी यहाँ पे अगर करूँगा। और भी मुखिया जी के बहुत सारे समर्थक हैं। मुखिया जी जब उप प्रमुख थे, आज सुखरौली पंचायत से उन्होंने दावेदारी पेश की, उप प्रमुख थे तो कितना विकास कर रहा था अपने क्षेत्र में? ये तो जनता देख चुकी है। इन्होंने 5 वर्ष जिस लगन से काम किए हैं, शायद कोई अभी पीरो प्रखंड उप प्रमुख इनके जैसा नहीं बना है। हम लोग इनके सच्चाई के बारे में नज़दीक से जानता हूँ। वास्तव में इनका सपना है कि मैं जनताओं का सेवा करूं, नौजवानों के बीच में रहूं। इनका पूर्ण विश्वास है कि नौजवान जो छात्र है आज दारू में, शराब में, आदि चीज़ों में भटक गए हैं, उस पर हमारा अंकुश लगाना है ताकि नौजवानों का भविष्य संवर सके। साथ ही साथ इनका पूरा विश्वास जनता में है कि हम लोग चुनाव शिवराज बाबू को किसी भी हालत में जिताएंगे। ये जिताने का काम करने जा रहे हैं, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं सर। जिस तरीके से आप लोगों ने काफ़ी लोग हैं कि जो सुखरौली पंचायत से आज शिवराज सिंह ने मुखिया के लिए उम्मीदवारी पेश की, इनके कार्यों से जब ये उप प्रमुख थे तो कितना लोग संतुष्ट थे? आप लोग इनके कार्यों से कितना संतुष्ट, कितना विकास किए थे क्षेत्र में? बहुत विकास किए हैं। क्या क्या हुआ था? बहुत विकास में देखिए सर, हम लोग छात्र हैं तो हम अपना विकास जानते हैं। छात्र के लिए मान लीजिए हम लोग जातीय आवासीय का काम है, कभी भी इनसे बोलते थे हम लोग, बेचारे हम लोग को इमरजेंसी रहता था एक दिन में कि 1 घंटा में चाहिए, 2 घंटा में चाहिए या 2 दिन में चाहिए। अपना मेहनत पूरा भरपूर दे देते हैं और किसी तरह हम लोग को जातीय आवासीय बनवाते हैं। कैसा मुखिया आप लोग चाह रहे हैं? शिवराज सिंह जैसा। ये जीतने जा रहे हैं, चाह नहीं रहे हैं सर, वो जीत रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। विश्वास है कि आपके बार आप लोग जिता दीजिए? 110% सर, जीत रहे हैं हम लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरा जनता सैलाब नहीं देख रहे हैं सर, दिखाने वाली बात नहीं है, तो आपके सामने है, पूरा कैमरा में लीजिए। शिवराज बाबू जीतने जा रहे हैं और जो सर पहले का मुखिया है वो 1 नंबर का घूसखोर है, छोटा है, बदमाश है। वैसा मुखिया सुखरौली पंचायत में नहीं चाहिए। वैसा मुखिया तो कैसा मुखिया चाह रहे हैं? शिवराज शिक्षित उम्मीदवार हैं, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं,
इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई बुंदवार है क्या सुखरौली पंचायत में? और कोई काम करेगा इनके जैसा? कोई काम नहीं कर सकता है, इतना पढ़े लिखे हैं। मेरा अनीस राज नाम है। और सर ये गरीबों का नेता हैं, गरीबों का नेता हैं, समझे सर? जो लोग दबाते हैं उनका सेवा करते हैं, ये वैसा नेता है और ऐसा ही नेता चाहिए। नॉमिनेशन में है, कैसे आपके प्रत्याशी हैं? हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छा है, ये गरीबों के मसीहा है। सबके सुख दुख में पानी हो या लूप हो रहा हो या धूप हो, 24 घंटा सभी जनता के बीच में हाजिर लगाते रहते हैं। संजय यादव। आज आप लोग नॉमिनेशन में पहुंचे हैं शिवराज जी के, कैसे जब उप प्रमुख थे तो कितना सेवा करते थे जनहित में? सर ये आज तक जनता के बीच में जो भी कार्य किए हैं उसकी हम जितनी भी तारीफ़ करें बहुत कम है। और जिस तरह से कोयले में सोना मिल जाता है, उसी तरह सुखरौली पंचायत के लिए आज सोना रूपी हम लोग को प्रत्याशी मिले हैं, जिसका हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार करते आ रहे हैं। और पूरे इंतज़ार की घड़ी आज ख़त्म हुई और हम लोग को पूरा जन समर्थन जो है। क्या लग रहा है कि मुखिया बनने के बाद जो गांव का चौमुखी विकास हो पाएगा? हाँ सर, इसलिए कि उप प्रमुख में भी जितना हकदारी था उससे कहीं ऊपर उठ के इन्होंने विकास किए हैं और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि उससे। हमारा धनंजय मिश्रा। कितना विकास कर पाएंगे जब आपके मुखिया बन जाएंगे शिवराज जी? शिवराज जी अगर दावेदारी जीत जाएंगे, अगर जीत ही जाएंगे और जीत गए हैं, हमारा पूरा विश्वास है, तो हम लोग का सुखरौली पंचायत के जो मुखिया बनेंगे, हमको पूरा विश्वास है कि हमारे गांव में जितने टोला है गांव है बहुत विकास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सुधीर कुमार नाम पर।